हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन में कैसे राम मंदिर एक गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकती है। क्या 2024 इलेक्शन में बीजेपी 500 प्लस सीटें हासिल कर पाएगी? क्या मंदिर और धर्म का यूज इलेक्शन में वोट मांगने के लिए करना सही है? आरएसएस कैसे शुरू से बीजेपी को कंट्रोल करते आ रही है और क्या है वो खास संबंध आरएसएस और बीजेपी के बीच में? कैसे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रिलीजन का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में किया जा रहा है? सवाल तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी की शुरुआत ही हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों से हुई थी। 1980 में जब पहली बार बीजेपी पार्टी बनी, उस वक्त भी बीजेपी का मेन मोटो राम मंदिर और हिंदुत्व ही था। और अब वो समय आ चुका है कि आज से 43 साल पहले 1980 में बीजेपी की शुरुआत जिस मुद्दे से हुई थी, उसका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी एक विक्ट्री है और बीजेपी को भी ये बात बड़े अच्छे से पता है। राम मंदिर बीजेपी को 2024 लोकसभा इलेक्शन में बड़ी जीत दिलवा सकती है। तभी तो राम मंदिर ओपनिंग का डेट जनवरी लास्ट में रखा गया है और लोकसभा इलेक्शन अप्रैल में है। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस इलेक्शन में भी राम मंदिर का यूज वोट के लिए 100% किया गया। तो इतना तो श्योर है, बीजेपी राम मंदिर को एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देखती है और 2024 इलेक्शन में बीजेपी सच में एक बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या रिलीजन का इस्तेमाल इलेक्शन में करना सही है या नहीं? दोस्तों, हमारा भारत देश एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ हम सभी धर्मों की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिलीजन के नाम पे किसी भी इलेक्शन में कैंपेन करना तो सही तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। लेकिन बात करें बीजेपी की, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बीजेपी पार्टी बस हिंदुत्व के नाम पे ही वोट मांगती है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत सी अलग अलग क्षेत्र में काम भी किया है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन हो ही नहीं सकता वो किसी भी इलेक्शन में रिलीजन को एक बेस ना बनाए, क्योंकि बीजेपी का ओरिजिन ही रिलीजन बेस्ड राजनीति करने से हुआ है। बीजेपी जब न्यू पार्टी बनी थी, उस वक्त कांग्रेस बहुत ही बड़ी और स्टेबल पार्टी बन चुकी थी भारत में और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों, भारत की राजनीति में अगर आप ध्यान से देखो तो दो टर्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मंडल की राजनीति करते आ रही है। उनका मेन मोटो पिछड़े वर्ग के लोगों पे फोकस करना होता है, लेकिन बीजेपी जिस मोटो पे चलती है वो कमंडल की राजनीति है और कमंडल की राजनीति में मेन होता है हिंदुत्व। चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, बीजेपी एज ए हिंदू राष्ट्र के दिशा में काम करती है और ये कारण है बीजेपी को न केवल पिछड़ा वर्ग बल्कि समाज के सभी वर्गों का साथ मिलता है। और इसी प्रकार बीजेपी ने पहली बार राम मंदिर के मुद्दों से ही इलेक्शन जीतकर कांग्रेस को उठा फेंका था। दोस्तों, बात करें आरएसएस और बीजेपी कनेक्शंस की, तो ये दोनों जय और वीरू से कम नहीं है। आरएसएस शुरू से ही बीजेपी को कंट्रोल करते आ रही है। आरएसएस का मूल सिद्धांत हिंदुत्व है, जिसे वे देश के एक हिंदू राष्ट्र की दिशा में व्यक्त करते हैं। बीजेपी ने भी राजनीतिक दृष्टिकोण में हिंदुत्व को महत्व दिया है। आरएसएस के कार्यकर्ता जो आकर बीजेपी में शामिल हुए, उसमें बड़े से बड़े चेहरे शामिल हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, जो बाद में बीजेपी के मुख्य नेता भी बने। आरएसएस और बीजेपी ने कई चुनावों में मिलकर भी काम किया है। दोस्तों, तो अभी बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि राम मंदिर था, वो तो अब सफल हो चुका है। तो आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी न्यू क्या एजेंडा लेकर आएगी? तो अब धीरे धीरे ज्ञान वापी और मथुरा का मुद्दा हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। तो बीजेपी इस मुद्दे को आगे जरूर अपना हथियार बनाएगी। बीजेपी के पास इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे भारत का कब्जा। आपने अभी कई बार अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह को इस मुद्दे पे बात करते हुए भी सुना होगा और मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन दोस्तों, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण किसी भी देश को अच्छा खासा नुकसान होता है।
सबसे पहले उस देश में सामाजिक विभाजन होता है। रिलीजन बेस्ड राजनीति से कई बार आपस में तनाव बढ़ने के कारण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इससे देश के डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा आता है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग हिंदू का कोई भी चीज है जो पहले किसी भी धर्म के द्वारा नष्ट किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हिंदुओं को न्याय तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इन चीजों को मुद्दा बनाकर पार्टियों द्वारा राजनीति करना ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आप सबका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।